दोस्तों, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में यहाँ की जनता से पूछते हैं कि उनका इस बार क्या मूड है और वो इस बार किस मुद्दे पे वोट डालेंगे और क्या लगता है यहाँ पर कौन चुन के आएगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार, सुनील सैनी। सुनील सैनी जी, हाँ जी। क्या माहौल है मैनपुरी में इस बार? मैनपुरी में अखिलेश यादव के वो है चुनाव। अच्छा, हाँ जी, अखिलेश जी की जो पत्नी है वो यहाँ पे चुनाव में के मैदान में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इससे पहले भी वो सांसद रही है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। काम हुआ उनके टाइम पे यहाँ पे? हाँ, क्यों नहीं हुआ, बहुत हुआ था काम। यहाँ पे उनके सामने इस बार बीजेपी के जो कैंडिडेट है, क्या लगता है टक्कर होगी? हाँ, और क्या फुल टक्कर होगी। तो कौन जीतेगा? वो जीतेंगे या समाजवादी? यही जीतेंगे, अखिलेश यादव जी जीतेंगे। वही जीतेंगे हाँ, और क्या, 100%। 100%। और कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हो? और कोई आयना नहीं है, ये मोदी या कांग्रेस, बस यही आएंगे। यही दोनों यहाँ पे। और कोई नहीं है टक्कर लेने यहाँ वाला। पे कुछ विकास हुआ? विकास तो बहुत हुआ। जैसे आपको सरकार की किसी योजना का फायदा मिला बीजेपी की? हाँ जी, कौन सी योजना का फायदा मिला? जमीन में मिला, जायदाद मिला और राशन मिला, सब कुछ मिला। राशन मिला आपको? हाँ, क्यों नहीं मिला। तो फिर राशन बीजेपी की सरकार से मिला तो वोट बीजेपी सरकार को डालोगे या समाजवादी को? वो तो हमारी मर्जी है ना, हम इसको डाल देंगे, कोई बात नहीं। अब ये थोड़ी कि हमेशा उनकी सरकार चलाते रहे, दूसरे को भी लेके आओ। लेकिन यहाँ पर तो 1996 से नहीं समाजवादी तो हम पार्टी कोई है। बात नहीं, हम तो दूसरे को लेके आएंगे ना, हमेशा थोड़ी ना एक ही को बनाते रहेंगे, दूसरे को बनाएंगे अब की बार। चलो बढ़िया है। हम और भी लोगों से बात करते हैं। बेटा हम कुछ ना कहें। आप बताइए सर। मैं कुछ ना अरे सर, आप सबसे बुजुर्ग हैं, आपने सारी चीजें देखी होंगी। भैया जी भाई खुद ही कह रहे थे। आप बताइए। अच्छा चलो छोड़ो, कुछ नहीं। आपकी तबीयत वगैरह बढ़िया है? हाँ, कहाँ के रहने वाले हो आप? हमें रमैयारी के हैं। रमियारी के। तो यहाँ पे मंदिर में दर्शन के लिए आए थे? हाँ, दुकान है हमारी यहाँ अच्छा, पे। दुकान है यहाँ पे? जी। कितने साल से दुकान चला रहे हो आप? करीब यहाँ से 50 साल से। 50 साल हो गए जी। तो 50 साल में तो आपने मैनपुरी की राजनीति को अपने आंखों से देखा है। वो तो देख दिया। यहाँ पर जनता पार्टी की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी रही है, लेकिन 1996 से यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं। रही है। क्या लगता है इस बार यहाँ पर कौन जीत के आएगा? यहाँ तो वही समाजवादी पार्टी। समाजवादी जीती है। अच्छा, एक बात बताइए, मुलायम सिंह यादव जब थे उनके बाद इस बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव, उनकी बहू है, हाँ, तो मुलायम सिंह यादव की कहीं ना कहीं आपको कमी लगती है यहाँ पे? कहीं ना दिखाई दी। नहीं लगती है? तो इस बार उनकी सरकार बनेगी यहाँ पे? हाँ, इन से तो उनकी बनी है। चलो बढ़िया। अंकल आप बताइए, क्या नाम है आपका? श्री रामविलास यादव। रामविलास यादव जी। जी जी। तो क्या माहौल है इस बार? यहाँ के यादव किसके साथ है? यादव तो मुलायम सिंह के साथ है, लेकिन हम तो भाई जो है अपनी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। मतलब यहाँ के यादव इस बार बीजेपी में हम तो हैं। तो इस बार आप बीजेपी के साथ में हो? इस बार नहीं, हम शुरू से ही हैं। अच्छा, आप शुरू से बीजेपी के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल मतलब यादव कुछ जो समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन कुछ बीजेपी के भी साथ है। बिल्कुल। यार ऐसा नहीं कि सारे के सारे यादव समाजवादी ना ना ना, सोना है। तो सर, इस बार जो यहाँ पे चुनाव हो रहा है, हाँ तो उसमें बीजेपी की तरफ से जो यहाँ पे जयवीर सिंह जी है, हाँ, क्या लगता है उनके बारे में? वो निकलेंगे। निकलेंगे? बिल्कुल वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं। बिल्कुल। तो विधायक रहते हुए उनके यहाँ पर कुछ काम हुआ, विकास हुआ? बिल्कुल सत्य बात है। हुआ विकास? हाँ तो इस बार वो टक्कर देंगे चुनाव में? बिल्कुल। तो आप जब वोट जब डालोगे, पहली बार दी उनने टक्कर, तो दोबारा तो फिर देंगे ही देंगे। पहली बार ये तो दोबारा देंगे ही देंगे। बिल्कुल। तो एक ऐसी भी बात चल रही है कि शायद इस बार समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में हार जाए, इसमें क्या लगता है आपको? अब ये तो ऐसा है लला, मुलायम सिंह ने जो किया तब तो जो है बात अलग थी, अब बात अलग है। समझ रहे? बात अलग है। बिल्कुल। क्या बात अलग है इस बार? क्या लगता है आपको? यहाँ की राजनीति पूरी दुनिया देखना चाहती है, क्या है इस बार मैनपुरी में? मैनपुरी में ये है, इन लोगों की सरकार में हर किसी को, ये नहीं एक आदमी को, हर किसी को दिक्कत थी। सबसे बात करेंगे। इस तिराहे पे सवेरे 4 बजे भैंस ले गए, दिखाए गए, ठीक, और कोई भी आदमी सुरक्षित। अब इस टाइम जो है हर आदमी, लड़की, औरतें सब सुरक्षित है। सब सुरक्षित है? बिल्कुल। योगी की सरकार आने के बाद से यूपी में तो इस बार अगर यहाँ से बीजेपी भी चुन के आती तो डबल इंजन की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। विकास होगा यहाँ पे? बिल्कुल होगा। चलो बढ़िया है। हम और भी लोगों से बात करते हैं। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। भाई आप बताइए, देखो सबको बात करने का मौका मिलता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको बोलने का मौका है। अब आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिवंश यादव, मैं करेल विधानसभा से हूँ। करेल विधानसभा से। जी। तो हरिवंश जी बताइए, क्या माहौल है इस बार? माहौल यहाँ पहले तो अभी तो 2,80,000 वोटों से जीती थी डिम्पल यादव, और अब की बार 4.5 लाख वोटों से डिम्पल यादव जीतेंगी। और जयवीर सिंह
अब यहाँ से बिल्कुल उनका तो पत्ता खत्म करने के लिए यहाँ लाया गया था, लोग विधानसभा के लिए भी लाया गया और लोकसभा में उन्हें उतारा गया, क्योंकि उनका अस्तित्व बिल्कुल खत्म करने के लिए लाया गया है और कुछ नहीं। ठाकुरों का तुम चले जाओ, इधर चले जाओ, मथुरा से ऊपर ठाकुरों का बहुत बुरा हाल है, ये मान लीजिएगा। इस वजह से उनका भी पत्ता खत्म करने के लिए यहाँ से मैनपुरी से उन्हें लोकसभा सीट दी गई है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। एक बात बताइए, यहाँ पर 1996 से लेके अभी तक समाजवादी पार्टी का ये और गढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी, तो कोई नहीं उस जीतेगा। समाजवादी पार्टी के पूरे इस यहाँ के कार्यकाल में यहाँ पर कोई विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है। लखनऊ एक्सप्रेस वे लेके बहुत सारे, नहर की सिंचाई से लेके बहुत सारे काम करवाए समाजवादी पार्टी ने। ये जिला से जिला, डोर से डोर, ये 4 लाइन मिलवाई, ये आदरणीय अखिलेश यादव ने मिलवाई, बहुत सारे काम मिलवाए। और यहाँ ये देखो, महिलाओं सुरक्षित नहीं, हाथरस हत्याकांड देख लीजिए, कानपुर हत्याकांड देख लीजिए, तमाम ऐसे हत्याकांड हैं जो बीजेपी सरकार में खुलेआम हो रहे हैं। ठाकुरों के जो बच्चे थे वो सेफ बच रहे हैं, और यादवों के मोमडन यादव दलित कोई बीच में आता है तो तुरंत के तुरंत उन पर केस होता है, तुरंत की तुरंत कार्रवाई होती, और यादवों पर और दलित पे तुरंत के तुरंत होते, और ठाकुरों को बचाया जाता है। ये सरासर बीजेपी में हो रहा है। लेकिन बीजेपी का एक आरोप ये लगता रहा है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज रहा है। बिल्कुल नहीं, इनके में रहा है। बताओ, तुम बता दो, योगी जी के गुंडे नहीं है? उन पे धारा नहीं थे वापस हुई, उन पे मुकदमे वापस नहीं हुए? बताओ अखिलेश जी पे कौन सी धारा मुकदमा थे? योगी जी पे थे, योगी जी ने वापस लिए मुख्यमंत्री बनते ही। अमित शाह तड़ी पार थे, तमाम ऐसे हेमंत बिश्वा, इन पे बताओ कितने मुकदमे थे? बीजेपी में चले गए तो बिल्कुल साफ हो गए। ऐसे तमाम नेता हैं जो बीजेपी में जाते हुए बिल्कुल साफ हो जाते हैं, और वैसे बाहर रहते तो उन पर मुकदमे चलते हैं। केजरीवाल को अभी जेल में किया गया, उन पर बताया जा रहा है कि आ जाओ बीजेपी में तो बिल्कुल साफ हो जाओगे, और उन पर परेशान किया, दर्द किया था। अब आदरणीय क्या कहते हैं उन्हें, आजम खान साहब, उन पर बताओ कितना परेशान किया जाए। बताओ, इतना बड़ा आदमी कोई अंडा चोर है कि सागर चोर है? उन पे ऐसे मुकदमा है भैंस चोर के, वो भैंस चोर है। सरकार जब कोई भी सरकार, देखो राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन के अभी के नेता जी हैं, हाँ, समाजवादी पार्टी जिनके साथ में, बिल्कुल। राहुल गांधी का 2008 का एक स्टेटमेंट अभी वायरल हो रहा है ट्विटर पे भी। उसमें राहुल गांधी ये कहते हैं कि जब कोई सरकार सत्ता में होती है तो जितनी भी सिस्टम की इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, तो वो अपना काम करती है। अगर वो काम करे तो भी सरकार को बोला जाता है, और काम ना करे तो भी कहते हैं कि सरकार दबा रही है। अच्छा, एक बात बताऊं, यदि क्या आपको क्या लगता है जो अन्य पार्टी हैं जैसे विपक्ष में, वो ही गलत हैं? पार्टी में वो बिल्कुल धुले। हर किसी का टाइम होता है ना, जैसे कि वो जो आज विपक्ष में वो भी कभी ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की थी, कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं सोचा कि विपक्ष खत्म हो जाए, लेकिन बीजेपी चाह रही है कि विपक्ष बिल्कुल खत्म हो जाए। राजनाथ सिंह ने 2-3 दिन पहले इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा कि जब इमरजेंसी थी, कांग्रेस की सत्ता थी, उस टाइम पे उनकी माँ, उनको जेल में डाला हुआ था और उनकी माँ की डेथ हुई तो उसकी माँ को देखने भी जाने नहीं दिया गया। जी बिल्कुल, ऐसा क्यों हुआ था उसका भी एक कारण था। यदि बीजेपी सरकार उस समय संघ जो आरएसएस संघ है, ये बहुत ज्यादा उत्तर संजन था, ये परेशान कर रहे थे, इस वजह से इन्हें बिल्कुल बंद किया। मतलब क्या कर रहे थे? दिक्कत परेशानी यही, दंगा करा रहे थे। तो उस वक्त जो इमरजेंसी चली थी, इमरजेंसी आरएसएस की वजह से हुई थी? बिल्कुल, सिर्फ आरएसएस और बीजेपी की वजह से ये दंगा उस वक्त आरएसएस और बीजेपी के वाला और भी बहुत सारी पार्टियां थी, बजरंग दल तमाम ऐसे बजरंग दल उस समय नहीं था, इमरजेंसी के बाद बजरंग दल वो आया था, लेकिन सक्रिय वो भी था। उस पर भी चर्चा चल रही थी। बजरंग दल की जो जी बिल्कुल बिल्कुल, बजरंग दल की जो शुरुआत हुई है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, रथ यात्रा जब शुरू हुई है उसके बाद हुई है, उसके बाद, लेकिन इमरजेंसी उससे पहले रही है। आरएसएस से जो लगे हुए थे उसी में से बजरंग दल निकल के आया, आपको शायद मालूम हो, उसी से बजरंग दल उत्पन्न हुआ है। तो बजरंग दल जो है वो तो रथ यात्रा इमरजेंसी की बात की बात है, हाँ, इमरजेंसी की बात बिहार में जब रथ यात्रा जब रोका है तभी तो ये बजरंग दल। इमरजेंसी के टाइम पे जो हुआ, इमरजेंसी सही थी गलत थी? बिल्कुल सही थी। तो अभी बिल्कुल सत्य, ये बिल्कुल गलत है। पता क्या हुआ था आपको? आपको 5 किलो अनाज देकर आपको गुमराह किया जा रहा है, किसानों को गुमराह। चले जाओ यहाँ से लेके, यहाँ से इटावा, मैनपुरी, एटा, फरुखाबाद चले जाओ, तमाम जानवरों ने परेशान कर रखा है किसान को। ऐसा कोई किसान नहीं जो शाम को जाके चारपाई लेके खेतों में पड़ा है। जानवरों से इतना परेशान है, तमाम हत्याएं हो रही, तमाम ऐसे केस हो रहे हैं, रास्ते चलते नौजवानों की तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, तमाम मृत्यु हो रही है। बताइए, ये सारी चीजें अभी हुई है? बिल्कुल अभी। तुम बताओ 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? बताइए आप। बिल्कुल तमाम, जब से 2017 से यहाँ सरकार बनी है, यूपी में बीजेपी सरकार आई, बताइए कौन सी भर्ती इन्होंने बिल्कुल करवा दी हो? आरओ पुलिस एसआई जितनी हुई है तितनी सभी धांधली हुई है। अच्छा, बीजेपी सरकार ये कि अभी जैसे अमित शाह की यहाँ पे रैली हुई, हाँ, तो अमित शाह ने यहाँ पे रैली में ऐसा आरोप लगाया, आरोप लगाया, बोल रहे हैं कि 80 में तो 85 सीट लाएंगे, बता रहे हैं। सुनो तो उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और बिल्कुल बीजेपी ने गलत, राम मंदिर बनवाया। बिल्कुल गलत।
ये बिल्कुल गलत है। राम भक्तों पे गोली बिल्कुल नहीं चलवाई थी तो समाजवादी जो कार पार्टी। सेवक आए थे, कार सेवकों पर गोलियां किसने देखो, चलवाई थी? गोली चलवाई थी वो प्रशासन था। प्रशासन ने गोली कोई चलवाई। मुख्यमंत्री कभी भी ये आदेश नहीं देता है कि गोली चलवाओ। तो आपको इस बार शायद फिर मालूम प्रधानमंत्री कैसे आदेश दे रहा है संस्थान को? कि बिल्कुल प्रशासन ही काम कर रहा है ना। ईडी सीबीआई लगाई हुई, आपको भी पता है। अरे मैं वो पूछ रहा हूँ कि अगर प्रशासन उस वक्त काम कर रहा था तो इस वक्त भी प्रशासन ही काम कर रहा है प्रशासन अब बिल्कुल कंट्रोल में बीजेपी की। ना? तो उस समय प्रशासन कंट्रोल में नहीं था। बिल्कुल नहीं था। प्रशासन को छूट दी मतलब गई थी। जो- प्रशासन को छूट दी गई थी पहले कि अपने काम किया जाए, लेकिन अब प्रशासन बीजेपी के हाथों में है। तुम बताओ ना, खुद देखो ना, हेमंत विश्व पे क्या केस नहीं थे? अब बीजेपी में है तो केस तो बिल्कुल हर किसी पे, हर पॉलिटिशियन पे केस है। बिल्कुल हर politician पे यही केस तो है। तुम देखो तो बीजेपी में जाके सब खत्म हो जाती। बीजेपी तो कह रही है कि हर पॉलिटिशियन का केस चल रहा है। बिल्कुल नहीं चल रहा है। उनके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो पार्टी से भी ऊपर अच्छा, होता एक बात, जो जवानों के साथ जो सांसद थे, ब्रजभूषण जो सांसद थे, उन्होंने गलत किया था, क्या वो जेल में गए? बताइए उनके आप। ऊपर केस चल रही है। केस जेल में गए? हम ये पूछना चाह रहे हैं, जेल में गए कि नहीं गए? बिल्कुल नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए। जब जवानों को वहाँ से वापस किया, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम बॉर्डर भेजे। अभी जो बिहार पंजाब जो गए थे वो सब वापस किए गए। उन्होंने की MSP पे बात हुई? बिल्कुल नहीं हुई। क्या हो रहा है बीजेपी में? यही हो रहा है। MSP क्या है आपको पता है? बिल्कुल पता है। तो बताइए। MSP बिल्कुल ये किसानों का जो धन जो जाता है, जो खरीदा जाता है, जैसे गेहूं है, अनाज है, जो कुछ जाता है, तो उस पर जो मूल्य होते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो, इससे बिल्कुल नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर ही हो। इससे नीचे, जैसे कांग्रेस सरकार में 4000 रुपये धान बिचाता, अब बिचवा सकती है बीजेपी सरकार 2200 2500, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता धान। किसान परेशान नहीं है, क्या है? ऊपर से ये गाय और सांड परेशान कर रहे हैं, तो बताओ क्या करेगा किसान? ऊपर से तुम 5 किलो अनाज देकर उसे मूर्ख बना रहे हो। अच्छा, एक और सवाल आखिरी। समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस पर हमेशा परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है, तो यहाँ पर बीजेपी की जब अमित शाह की रैली हुई तो उन्होंने परिवारवाद का भी आरोप लगाया, उस पर क्या कहना चाहिए? क्या परिवारवाद समाजवादी में ही है? बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? जो पंकज हैं, राजनाथ सिंह लड़के, क्या उन्हें टिकट नहीं दी गई है? उन्हें क्यों टिकट दी गई? ICCI को जो अध्यक्ष बनाया गया, जो अमित शाह का लड़का है, वो परिवारवाद नहीं है? सिर्फ परिवारवाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ही दिखाई देता है। क्या परिवारवाद उनकी पार्टी में चल रही? चिराग पासवान है, जो रामविलास पासवान के लड़के हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं है? सिर्फ समाजवादी पार्टी में परिवारवाद दिखाई देता है। कहाँ गया परिवारवाद? उनके में है तो कोई बात नहीं, इसमें है तो दिक्कत है। बताइए आप। ये जो सीट है इस बार कह जी। रहा, जो आपकी लोकसभा क्षेत्र जी, है मैनपुरी, जी। तो मैनपुरी में इस बार क्या होगा, आप बताइए। देखिए, 2019 में यहाँ से आदरणीय मुलायम सिंह यादव निकले थे, और अभी जो लोकसभा उपचुनाव हुआ था उसमें डिम्पल यादव लमसम 3 लाख वोटों से जीती थी, और अब की बार 4.5 लाख वोटों से जीती, क्योंकि आज जो जयवीर सिंह यहाँ टिकट दी गई, जयवीर सिंह ने खुद उपचुनाव में जीत हासिल करवाई थी डिम्पल यादव। शायद ये बात कॉन्फ्रेंस में आपको बताई गई होगी, अखिलेश यादव ने खुद बताया था, इन्होंने मिलकर जीत निकलवाई थी यहाँ से सीट, और फिर भी उन्हें टिकट दी गई और वो जिताएंगे, इसलिए उन्हें टिकट दी गई है। चलो, अच्छा, और मतलब इस बार 4.5 लाख वोटों से डिम्पल यादव यहाँ से 4.5 लाख वोटों से जीते। डिम्पल जी यादव बिल्कुल जीतेंगे। बिल्कुल। चलो, धन्यवाद भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। और भी लोगों से बात करते हैं, कोई बात करना चाहेगा? आप बताइए अंकल। सर, क्या नाम है आपका? अमृतपाल। क्या लगता है इस बार देश में चुनाव का माहौल है? बीजेपी का। बीजेपी का? यस। क्या कारण है? कारण बहुत से कारण है, क्योंकि जो गुंडागर्दी से लेकर के जहाँ जहाँ बैठ जाते थे, पता चलता था कि हमारी माताएं बहनें जो निकलती थी, कहीं मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कहीं उनकी चैन झटक ली, कहीं किसी के जो है कि उठा करके किसी लड़कियों को उठा ले जाते थे। ये अनेकों समस्याओं से इस समय शांति है। और रही बात, अब देखो कि कुछ लोग कह जाते कि हमको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो ये गलत है। अब ये हर घर पे जाकर के तो जो है कोई, जब एक आदमी अपना परिवार नहीं संभाल सकता है तो वो तो पूरे देश को संभाल रहा है? तो इन चीज़ों को देखते हुए 100% बीजेपी आनी है, और आएगी, आज से नहीं। हम 90 से जो है कि भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड थे और हैं और रहेंगे। तो सर, यहाँ पर जो ये मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र है, ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। रहा होगा, रहा है, लेकिन मैंने कभी न माना था, न मानेंगे और न मानते हैं। तो इस बार यहाँ से जो बीजेपी के जयवीर सिंह हैं, हाँ हाँ, उनकी जीत की गारंटी कितनी पक्की है? पक्की 100%। अच्छा, कितने मार्जिन से जीतेंगे या टक्कर से जीतेंगे? अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, बीजेपी सरकार के आने के बाद से हाँ, क्या यहाँ पे सच में विकास हुआ? बिल्कुल हुआ। एक आरोप लगते हैं कि सरकार ने बेरोजगारी बढ़ी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो मतलब दूसरे का गढ़ है, हम वहाँ कुछ नहीं। कब पहले पार्टियों में होता था कि हमारा ये गढ़ नहीं है तो हम वहाँ कुछ नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने चाहे उसने वोट दिया तो और नहीं वोट दिया तो सबको समान देखा है। सबको समान देखा। यस।
तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ होने के बाद भी यहाँ पर सबको सुविधाएं मिली है। सबको सुविधाएं मिली हैं। अच्छा, यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज है सही से? राइट है। अच्छा, अगर आप इस बार यहाँ से बीजेपी चुन के आती है हाँ, तो आपकी क्या उम्मीद है? यहाँ पर क्या ऐसी चीजें जो आनी चाहिए? देखिए जो वैसे कायदे में जो ये राशन दे रहे हैं, राशन तो आपातकालीन कोई भी समय होता है उस समय आप फ्री दीजिए तो अच्छा है। और इनको जो रोजगार है, जितने हमारी युवा पीढ़ी से लेकर के जो हैं, इनको सबको रोजगार दे दे तो 100% ये कई सालों तक जो है कि बीजेपी गिरने वाली नहीं है। चलो, अच्छा एक चीज और एक सवाल, हाँ, मोदी और योगी के अलावा बीजेपी में कौन ऐसा पर्सन है जिसको आप प्रधानमंत्री पद पे देखना चाह सकते हो? देखो वैसे तो जो है हमारे लिए तीनों सही हैं। अब उनको डिसाइड करना है कि हमें किसको प्रधानमंत्री अगली बार बनाना अगर जाएगा। मोदी और योगी के अलावा और किसी को चुनना हो तो अमित शाह रह गए। अमित शाह रह गए। हाँ। चलो बढ़िया है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। कहाँ गए भाई साहब? आप बताओ चचा, आप नहीं करेंगे बात? चलो आ जाओ भाई, आप बताओ, आप बताइए, आप बताइए भाई, आप यूथ है, क्या नाम है भाई आपका? मंगल सिंह तोमर। मंगल सिंह तोमर। क्या करते हैं भाई आप? मैं मतलब प्राइवेट जॉब है मेरी। प्राइवेट जॉब है। भाई देश में जो चुनाव का माहौल चल रहा है और देश में जो भी राजनीति चल रही है उसको लेके आप संतुष्ट हैं? नहीं, क्या लगता है आपको, क्या चीज़ें हैं जो बदलनी चाहिए? किस चीज़ जैसे से आपको- चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, जैसे कि अभी खरीद नहीं होनी चाहिए, विधायक वो सांसदों की खरीद हो रही है। अच्छा, सांसदों की खरीद होती है? हाँ, इंदौर में देख लो, आखिरी दिन जब नामांकन आखिरी दिन था तभी वो भाजपा में शामिल हो गए। अभी ऐसी हालत होगी कि वहाँ विपक्ष का कोई मतलब खड़ा ही नहीं है, एक तरफा जीत होगी। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि विपक्ष की जो पार्टियां आज विपक्ष में है वो पहले सत्ता में थी, तो उनसे भी बीजेपी से जैसे लोग होते थे, दूसरे पार्टियों से भी फेरबदल चलती रहती थी। तो ये तो पर्सनल किसी की चॉइस होगी कि वो किसकी पार्टी नहीं, में ऐसा नहीं। उस पर जो सांसद था वहाँ पे, उस पर 307 की धारा अभी 2 दिन पहले खुली और उसके बाद वो भाजपा में आया। आप देखना उसके जो धाराएं हैं वो सब बढ़ जाएंगी। तो ये गलत है ना, ये तो साफ साफ पता चल रहा है। जनता को ऐसे लोग को तो वोट ही नहीं देना चाहिए। तो फिर किसको वोट देना चाहिए? कौन सी पार्टी आपको? मतलब मेरे ख्याल से पार्टी से अच्छा है कि आदमी को चुने जो वहाँ पे अच्छा कार्य करता है। तो इस बार जो चुनाव होंगे तो उस चुनाव में आप यहाँ के रहने वाले मैनपुरी के? नहीं, आप कहाँ के रहने वाले? MP। MP के? आप इंदौर के रहने वाले हैं? नहीं, ग्वालियर का। अच्छा, तो आप बताइए, जब आप वोट डालने जाओगे तो आप अपने कैंडिडेट को देख के वोट डालोगे? कैंडिडेट तो आपको पता है आपके यहाँ कैंडिडेट कौन है? यूथ प्रवीण पाठक। अच्छा, तो जब कैंडिडेट में आप देखते हो तो कैंडिडेट में क्या चीज़ें आप देखना पसंद करते हो कि ये कैंडिडेट में ये चीज़ें हैं जो मुझे प्रभावित जो करती हैं? मतलब जनता की सुने, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब जैसे कि अभी हमारे यहाँ से कुछ लोग गए थे रोड के लिए, तो उसने बोल दिया कि तुम्हारे वोटों से थोड़ी ना जीता हूँ मैं, और कौन सी भगा पार्टी के दिया। थे वो? वो कांग्रेस के थे। कांग्रेस के थे। और अगर बीजेपी के होते तो सेम जवाब देते? यही कहते हैं। तो यही कहते हैं, हर पार्टी के नेता भी कहते हैं। वाले को पार्टी वाले ऐसे ही है, इसलिए आदमी को देना चाहिए। पार्टी देश में को इस बार जो चुनाव हो रहे हैं ज्यादातर लोग प्रधानमंत्री मोदी को देख के वोट डाल रहे हैं। हाँ, इस ये तो पर आप सच क्या है। सोचना, क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है, सही है गलत है? मोदी चेहरा है, लेकिन मतलब प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए। मनमोहन सिंह ने नहीं किया था 10 साल के कार्यकाल में। PM तो देश का होता है, पार्टी का नहीं होता। तो जो प्रधानमंत्री है उनका चुनाव प्रचार करना एक तरीके से आपके हिसाब से गलत है? नहीं, गलत है। वो देश का होना चाहिए ना प्रधानमंत्री, किसी पार्टी का थोड़ी ना होता है। तो देश का प्रधानमंत्री जब कोई फंक्शन आयोजित करता है तो उस फंक्शन को भी विपक्ष वाले जो कह रहे थे कि ये तो बीजेपी का है, जैसे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, क्या वहाँ पर कोई बीजेपी का आदमी था प्रधानमंत्री और योगी के अलावा? नहीं, और तो कोई नहीं था, लेकिन आना था, कांग्रेस को आना था वहाँ पे। कांग्रेस को निमंत्रण दिया गया था, जैसे कि बीजेपी ने ये कहा था कि ये जो राम मंदिर का कार्यक्रम है ये दुनिया के सभी लोगों का कार्यक्रम है, तो जिन जिनको न्योता गया उनको जाना चाहिए था। जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस का ये कहना था कि वो एक इलेक्शन आ रहा है तो उस चक्कर में वो जल्दी कर लिया और वो इलेक्शन कैंपेन ही एक तरीके का, ये कांग्रेस का आरोप था। तो ये जो मौका मिला इसका फायदा बीजेपी ने उठाया, कांग्रेस भी इसका फायदा उठा सकती थी मंदिर बनवा के। वो तो लेकिन मंदिर का तो कोर्ट में चल रहा था ना मामला, भाजपा का तो उसमें कोई लेना देना नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो सबने माना है, मुस्लिमों ने भी माना है, हिंदुओं ने भी माना है। जब कोर्ट का फैसला आया उस वक्त जो देश का माहौल बनाया गया तो वो कांग्रेस पार्टी बना सकती थी या सिर्फ बीजेपी बना सकती थी? नहीं, बीजेपी बना सकती थी, कांग्रेस पार्टी नहीं बना सकती थी। चलो धन्यवाद। तो इस बार जो चुनाव होंगे क्या लगता है कौन जीत के आएगा? भाजपा ही जीत रही है। भाजपा ही जीतेगी। जो 400 पार के नारे के साथ नहीं, हो? 400 नहीं, मुझे 300 भी नहीं लग रहा, लेकिन भाजपा जीत जाएगी, सत्ता में आएगी, आ जाएगी। चलो बढ़िया है। हम और भी लोगों से बात करते हैं। भाई साहब आप बताइए। भाई साहब हम तो सुन रहे हैं, इनकी सुन रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये क्या है, नाम है आपका? मेरा नाम अमित गुप्ता है। अमित गुप्ता जी। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हमारा विकास हो रहा है, खुशहाली आ रही है, लेकिन आप अभी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई भी अगर पेशेंट जाता है उसे तुरंत सैफई के लिए रेफ़र करते हैं। ऐसे कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ पर
जो आपको रिलीफ तुरंत दे सकें। आज अपने बच्चों को जाते हैं पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में 5-5 हज़ार 5300 रुपये किताब, उसके लिए कोई नहीं बोल रहा है विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, सब उसके लिए है बस आज हमें वोट दे दो उसके बाद तुम जाओ। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ पर अलग अलग पार्टियों ने इसके लिए तो कायदे में जिन्हें हम लोग सर्वोपरि मानते हैं अपना, उनको सोचना चाहिए। आज हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम लोग 2 बच्चे 3 बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं, कैसे मैनेज होगा? अब 5300 रुपये एक की किताब है, दूसरे की 3000 की है, दूसरे की 5, अब जो 7000 6000 में वर्क कर रहा है वो कैसे अपने घर चलाएगा? आज आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, उन्हें हम बच्चों को अपने एडमिट करने ले जाए, उन्हें साहब है ही नहीं यहाँ पे व्यवस्था, सैफई रेफर करो। अब सैफई तक सांसें नहीं है अगर उस पर, तो उसका जीवन कैसे बचेगा? तो इतने दिनों से यहाँ पर 1996 से लेकर अब तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी के जो मुख्य थे सुप्रीमो वही यहाँ से सांसद रहे, तो क्या उनके कार्यकाल में यहाँ पर कोई चीज़ें नहीं बनी? इसकी नहीं है कि सपा का रहा या बीजेपी का रहा, मैं हर जगह ही बता रहा हूँ अक्सर करके। अब आदमी प्राइवेट की व्यवस्था नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल हम कहते हैं बनवाया है सैफई में, लेकिन यहाँ पर भी तो इतनी रिलीफ होनी चाहिए। आज अपनी सरकार बनी है, 10 साल हो गए यूपी में, मतलब योगी जी के ही 5 साल हो गए हैं, अपने बीजेपी के विधायक भी वो मंत्री जी भी अपने यहाँ हैं, लेकिन अभी तक कोई हॉस्पिटल व्यवस्था है? आप बताओ। बस उनने कहा आप कोई मरीज पहुँचता है उन्हें आप जाओ रेफ़र कर दो उसको सैफई। वहाँ पर इतना तो डॉक्टर होने चाहिए कि मतलब उसको सांसें मिल सके, थोड़ी रिलीफ मिल सके उसको, जिससे उसका जीवन बचे। उसके बाद उसको कहीं भेजो, सैफई भेजो, आगरा भेजो, बम्बई। तो इस हिसाब से ऐसा होना चाहिए, केवल ये नहीं कि ये चौराहे पे मूर्ति लग गई वहाँ पर ये हो गया, ऐसा होना चाहिए कि विकास ऐसा लगे कि आदमी को अपनी औकात में अपने इलाज भी करवा सके, अपने बच्चों को भी पढ़ा सके। तो इस बार आपका मुद्दा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य है। मेन शिक्षा रोजगार। अगर ये आपको मिले, हमें गेहूँ नहीं चाहिए, हमें आटा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल ये चाहिए हमारे बच्चे को, हमें किसी को कोई दिक्कत हो अस्पताल जाए उसका उपचार हो जाए, हमें उन्हें कि साहब वहाँ जाना है स्कूल में बच्चा शिक्षित हो जाए। और हमें क्या चाहिए? कौन सी पार्टी ऐसी है जो समझ पाएगी इस बार? आप नहीं ऐसा है ना, वो तो केवल वोट के लिए आते हैं। उन्हें कहा आइए आप साहब नमस्कार साहब आप हमें वोट दिए, उसके बाद अगर आप जाएंगे वो पहचानेंगे नहीं। हम गेट के बाहर खड़े हुए गार्ड निकाल के भगा देंगे, भैया हट जाओ, या मंत्री जी भी है नहीं या कोई विधायक जी है नहीं। तो मेरा उद्देश्य ये पब्लिक को जागरूक होकर ये कहना चाहिए कि आप अगर हम आपको अपना वो बना रहे हैं, हम आपको वोट दे रहे हैं, तो पहले आप हमारे बच्चों की तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें। तो मैनपुरी की जनता के जो मुद्दे हैं उसमें स्वास्थ्य, उसके साथ विकास और शिक्षा, ये तीनों सबसे पहले उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। अगर यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उनसे वोट मांगने आती हैं तो वो सबसे पहले इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप उनको उनके वोट के बदले उन्हें स्वास्थ्य दें, उनको शिक्षा दें, उनको रोजगार दें। अगर आप ये तीनों नहीं दे सकते तो आप कृपया इनके दरवाजे पर भी मत आइए, ऐसा इनका कहना है। सही बात है? हाँ बिल्कुल सही है। बिल्कुल। आप बताइए सर। सही बात है। सहमत है आप इनकी बात से? बहुत बढ़िया है भाई इनकी बात। रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। तो इस बार आप जब वोट डालोगे तो क्या लगता है कौन सी पार्टी आपकी समस्या है? भाई जो अच्छी पार्टी लगेगी उसको वोट देंगे। तो कौन सी पार्टी लगती है कि समझ पाएगी? भाई समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी समझ समाजवादी पाएगी। पार्टी। समाजवादी पार्टी इतने साल से यहाँ पर सत्ता में रही, तो कुछ विकास हुआ यहाँ पे? नहीं बहुत विकास, नहीं का विकास है सब। तो हॉस्पिटल की अभी भी प्रॉब्लम जो बता रहे हैं, तो अब इनकी सरकार है जो प्रॉब्लम करे, उनकी सरकार तो है नहीं। तो उससे पहले तो सरकार इनकी थी ना समाजवादी पार्टी, तो उन्होंने विकास किया, सब किया। समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ पर आती है तो यहाँ पर विकास होगा। विकास होगा। चलो बढ़िया है। समाजवादी पार्टी का ही, समाजवादी पार्टी का है जी। तो इस बार कौन चुन के आएगा? समाजवादी पार्टी 100%। 100%। डिम्पल यादव। आप बताइए 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 क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? ऐसा है, देखिए अब हमारे यहाँ मैनपुरी में तो जो है समाजवादी पार्टी ही जीतेगी और सरकार तो जो है वो बीजेपी की बनी जाएगी। सरकार बीजेपी की बनेगी? वो तो क्लियर बनेगी। केंद्र में कोई है नहीं ना विपक्ष। अच्छा ऐसा क्यों है? विपक्ष में कोई ऐसा नेता क्यों नहीं है? अब विपक्ष भी ये तो कांग्रेस वाले जाने। अगर विपक्ष जीत के आता है, इंडिया गठबंधन अगर सीटें जीत जाता है, इंडिया गठबंधन में जीतने वाला ही नहीं है कोई। अच्छा आप कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल 100%। सरकार बीजेपी की बनेगी? आप इंडिया गठबंधन 10% बनेगी। आप इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं? नहीं, फिर आप वोट किसको डालेंगे? वोट तो हम दो मैनपुरी में रहते हैं, वोट सपा में डालेंगे। अच्छा तो मतलब आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हाँ। लेकिन आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ 110% देश में सरकार जो है वो बीजेपी की अच्छा बनेगी। चलो फिर भी एक ऐसा समझ लो कि गठबंधन की सरकार आ गई तो गठबंधन की सरकार में किसको आप प्रधानमंत्री देखते? गठबंधन की सरकार ही नहीं आएगी। नहीं आएगी? नहीं आएगी, 200% इस बात की भी गारंटी है। 200% की? हाँ। तो गठबंधन की सरकार नहीं आएगी, इसकी 200% की गारंटी ये भाई साहब दे रहे हैं, जो कहते हैं कि हम मैनपुरी में रहने वाले हैं, हम समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे, लेकिन फिर भी हमको पता है कि देश में गठबंधन की सरकार नहीं आएगी। तो इस तरह का माहौल है मैनपुरी में।
हम यहाँ पे हमारे साथ दादाजी हैं, इनसे बात करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते। बढ़िया है आप? बढ़िया। हालचाल सब एकदम मस्त। हाँ। सर मैनपुरी के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। तो आपने मैनपुरी के जो राजनीति है उसको बहुत दिनों से देखा होगा। हाँ खूब देखा है। तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल है यहाँ पे? हमें तो ये लगता है कि बच्चे के लिए नौकरी नहीं जो पढ़े लिखे हैं, आगे समझ में, और अस्पताल की व्यवस्था भी मतलब ठीक, और हम जो है रिटायरमेंट के बाद में हमको पेंशन नहीं मिलती है। आपको पेंशन नहीं मिल रही? नहीं दे रही नहीं गवर्नमेंट, और एमएलए एमपी ने बहुत पेंशन है। हमारी तो पेंशन होनी चाहिए बुढ़ों आदमियों की। तो इस बार आप जब वोट डालोगे तो आपके मुद्दे रहेंगे बेरोजगारी, पेंशन का स्वास्थ्य मुद्दा, हाँ बस, रोजगार का मुद्दा। क्या लगता है देश में कौन सी पार्टी प्रधानमंत्री? अब साहब वो बहुत बड़ा देश है, क्या पता किसके मन की क्या कौन वोट डालेगा है, हाँ। आप तो इन मुद्दों पे वोट डालोगे मतलब? अरे बुद्धा सही बात है, बुढ़ापे सही में बात है। पेंसिल का सहारा होता है, लड़के रोटी नहीं दें तो फिर ये बताइए वो बुढ़ा कहाँ जाएगा? सही बात है। 5 साल के लिए एमएलए हो जाते हैं साहब, उन्हें पेंशन मिलेगी टाइम तक पेंशन। और हम लोगों को पेंशन नहीं मिली, और बेरोजगारी इतनी है कि अब जगह निकली रद्द हो जाती है। देश के युवाओं का कितना ख्याल यहाँ के बुजुर्गों से है ये यहाँ से पता चलता है। ये अंकल जो एक रिटायर्ड है, इनको इनकी पेंशन नहीं मिल रही है, ये भी इनकी समस्या है, लेकिन इससे बढ़कर इनकी समस्या ये है कि देश के युवा को रोजगार मिलना चाहिए, और इस बार उनका वोट जो जाएगा वो रोजगार के मुद्दे पे जाएगा। हम और भी लोगों से बात करते हैं और जानेंगे कि इस बार यहाँ की जनता किस मुद्दे पे वोट डालने वाली है। आप बताओ। हाँ भाई बात करेंगे, बताइए क्या नाम है आपका? रवि श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी क्या करते हैं आप? दुकान पे शॉप पे काम करते हैं। एक मिनट सर, क्या करते हैं आप? शॉप पर अरोड़ा फुटवियर पे शॉप। तो क्या मुद्दा है इस बार? इस बार मुद्दा ये है, कोई देश में अगर जैसे कि स्वास्थ्य की दिक्कत है, बेरोजगारी की दिक्कत है, इस देश में कितने पेपर लीक हुए। पेपर हमने तो देखा था, बिहार से लोग आए थे यहाँ पेपर देने के लिए पुलिस के, अभी तो बेचारा रो रहा था कि मेरा कहीं पेपर छूट ना जाए। वो उसके 2 बजे का पेपर था, मेरे पास 1 बजे था, मैं उसे बाइक से वहाँ छोड़ के आया उसके स्कूल तक। आप उसको छोड़ने गए? हाँ छोड़ने गया मैंने कि पेपर, लेकिन वो शाम को जब खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, युवाओं का इतना बुरा हाल है सरकार में, जो कि उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। शिक्षित हैं, लोग कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, जेई हैं, स्कूल में क्या करने जाते हैं, वो सब पढ़े लिखे हैं। उनसे उनकी भावनाओं को समझिए, कितने लोगों की नौकरियां ये सरकारें खा गई हैं, कितनी वैकेंसियां जो अभी तक नहीं थी। शिक्षा मित्र की अभी तक नहीं निकाली इन्होंने, 60,000 की वैकेंसी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। और इन्होंने जयवीर सिंह ने कहा था एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, वो अभी तक नहीं बना। और जो राशन की बात है, हमें मुफ्त में राशन नहीं चाहिए। हम पैसे से 100 रुपये का राशन खरीद सकते हैं राशन का, लेकिन वो क्या है फ्री में बांटते, और देश को फ्री की लत लगा दी इन्होंने। हमें मुफ्त में कोई मैनपुरी से कौन चुन के आएगा? मैनपुरी में जो विकास किया है वो डिम्पल यादव ने किया है, मतलब सपा ने ही किया है, और जो शायद विकास होगा तो वो वही कर पाएंगे, अभी तक कोई नहीं कर पाए। चलो बढ़िया है। तो ये जो युवा थे, इनका कहना था कि इस बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुन के आएगी, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने विकास किया है और आगे भी वही कर पाएगी। हालांकि जीतेगा कौन इसके नतीजे तो हमको जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तब पता ही चल जाएगा।